दोस्तों जय हिंद। पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अर्धसैनिक बलों सहित देश के सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी अपडेट है और ये अपडेट निकल कर आई है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पेंशन डिपार्टमेंट की तरफ से। जैसा कि आप जानते हैं कि जो लोग पुरानी पेंशन से रिटायर होते हैं उनको प्रत्येक महीने एक फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस की सुविधा का लाभ दिया जाता है और अब भारत सरकार ने एनपीएस सब्सक्राइबर के साथ साथ यूपीएस सब्सक्राइबर के लिए भी इस सुविधा के लाभ को देने की घोषणा की है और इसके संबंध में एक ऑफिस मेमोरेंडम भी जारी कर दिया गया है। उस ऑफिस मेमोरेंडम में क्या लिखा है सब डिटेल्स में जानेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अर्धसैनिक बलों से संबंधित खबरों को जानने में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमसे जुड़े, चैनल सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। तो चलिए स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। यहां आप देख सकते हैं ये एक ऑफिस मेमोरेंडम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पीजी एंड पेंशंस डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर की तरफ से जारी किया गया है दिनांक 13 मार्च 2026 को। इस ऑफिस मेमोरेंडम में क्या लिखा हुआ है? सब्जेक्ट है एक्सटेंशन ऑफ बेनिफिट्स ऑफ फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस यानी कि एफएमए टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कवर्ड अंडर द यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यानी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय अर्धसैनिक बलों सहित जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कवर होते हैं उनके लिए फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस की सुविधा का लाभ देने की घोषणा की गई है। लेकिन इसी में एनपीएस के बारे में भी लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कहा जा रहा है कि द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू रेफर टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस नोटिफिकेशन नंबर 24/1/2025। जैसा कि आप जानते हैं कि जो यूपीएस का नोटिफिकेशन इसी डेट को आया था और इसी में जो लोग पहले से एनपीएस में थे उनको वन टाइम ऑप्शन दिया गया था कि आप यूपीएस का चुनाव कर सकते हैं और ये यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू हुआ था। तो ये लाइन उसी के बारे में कह रहा है और इसी के कॉन्टेक्स्ट में देखिए आगे क्या कहा जा रहा है कि accordingly it is clarified that the central government employees covered by unified pension scheme as an option under national pension system shall be eligible for benefit of fixed medical allowance in accordance with this department OM number dated 6/12/2023। यानी कि डिपार्टमेंट के 6/12/2023 का जो ओएम है जिसके तहत जो लोग एनपीएस सब्सक्राइबर हैं उन्हें भी एफएमए की सुविधा का लाभ देने की घोषणा की गई थी और यहाँ पे कहा जा रहा है कि वही लाभ जो 6/12/2023 को एनपीएस सब्सक्राइबर को दिया गया था वही लाभ अब यूपीएस सब्सक्राइबर के लिए भी दिया जाएगा। आगे क्या कहा जा रहा है कि द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कवर्ड अंडर यूपीएस शैल बी गवर्न्ड बाय द सेम टर्म्स कंडीशंस एंड प्रोसीजर as are provided in the aforesaid OM dated 6/12/2023 and subsequent amendment dated 7/2/2025 wide which the benefit of fixed medical allowance was extended to central government employees covered under NPS। यानी कि इसी OM के तहत 6/12/2023 के OM के तहत जो भी एनपीएस सब्सक्राइबर थे उनको फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस की सुविधा का लाभ देने की घोषणा की गई थी और यही ओएम अब कहा जा रहा है कि ये यूपीएस सब्सक्राइबर के लिए भी लागू होगा। यानी कि जो सुविधा जो एफएमए यानी फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस की सुविधा का लाभ एनपीएस सब्सक्राइबर को देने की घोषणा की गई थी वही लाभ अब यूपीएस सब्सक्राइबर को भी दिया जाएगा। आगे कहा जा रहा है कि दिस इशू इन कंसल्टेशन विथ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर वाइड नोट नंबर डेटेड 5/1/2026 एंड डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस बाय आईडी नोट नंबर 3 मार्च 2026। यानी इस लेटर नंबर के तहत इस चीज की स्वीकृति डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस से ली जा चुकी है और फिर इस लेटर को सभी सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट को सर्कुलेट कर दिया गया है। तो ये एक बड़ी अपडेट है। जो भी एनपीएस सब्सक्राइबर हैं चाहे वो यूपीएस सब्सक्राइबर हैं उन्हें अभी भी इस चीज के बारे में जानकारी नहीं है कि जब वो रिटायर होंगे तो उन्हें फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस की सुविधा का लाभ मिलेगा या नहीं। तो ये लेटर इस सारे बातों को क्लैरिफाई कर रहा है कि जो लोग भी एनपीएस के साथ साथ यूपीएस में भी अब रिटायर अगर होंगे जिन लोगों ने यूपीएस का चुनाव किया है तो अब उन्हें प्रत्येक महीने रिटायरमेंट के बाद एक फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस जो अभी 1000 रुपीज पर मंथ है, भविष्य में बढ़ेगा घटेगा जो भी होगा, लेकिन एज ऑन डेट 1000 रुपया पर मंथ का एफएमए उन्हें मिलता है। तो ये सेम बेनिफिट्स अब एनपीएस के साथ साथ यूपीएस से रिटायर होने वाले कर्मचारियों को भी
मिलेगा। तो ये एक बड़ी अपडेट थी, और इसी तरीके की अपडेट्स और लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अर्धसैनिक बलों से संबंधित सभी वेलफेयर रिलेटेड समाचार के लिए आप हमें सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, जय हिंद।